सचिव जी और सब लोग अपना आसन ग्रहण कर रहे हैं और अब मैं दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से और आप सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन। असतो मां सद्गमय तमसो मां आप लोग बैठ जाइए। मृत्योर्मा अमृतम गमय। हम अंधकार से प्रकाश की ओर प्रस्थान करने की कामना करते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर जाने की कामना करते हैं, असत्य से सत्य की ओर प्रस्थान करने का संकल्प करते हैं। और ये प्रकाश अभियान उस अभियान कि हमें अंधकार को दूर करना है और प्रकाश को निरंतर प्रवाहमान, गतिमान और व्यापक बनाना है। और अब मैं अपर मुख्य सचिव आबकारी विभाग श्री संजय भूसरेड्डी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आज जो चयनित आबकारी निरीक्षक के नियुक्ति पत्र के वितरण में आपका स्वागत है। सर, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ माननीय आप हमारे विभागीय मंत्री आबकारी मंत्री श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी, हमारे आदरणीय मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी और मेरे सहयोगी अधिकारी अपर मुख्य सचिव सूचना और श्री संजय प्रसाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, आप सबका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। आप सब 130 नवचयनित युवा आबकारी निरीक्षक बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको अपना नियुक्ति पत्र एक अत्यंत ही कर्मठ योगी के हाथों में से प्राप्त हो रहा है। मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आप अपना नियुक्ति पत्र यहां से लेके जाएंगे। मैं सिर्फ 2 बातें बोलूँगा। एक कि आप कल तक छात्र छात्राएं थे, नियुक्ति पत्र जैसे ही आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्राप्त हो जाएगा वैसे ही आप सरकारी सेवक की परिभाषा में आ जाएंगे। कल तक आप में लड़कपन था, बालपन था, आप लोग फेसबुक ट्विटर पे कुछ भी लिखते थे, जैसा मन चाहता था थोड़ा उधम भी करते थे, लेकिन इस पत्र के बाद आपको एक गंभीर रूप का धारण करना होगा। गंभीर रूप का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपना नॉर्मल जीवन शैली करें, लेकिन आपको अपने आचरण में काफ़ी परिवर्तन लाना होगा। शासकीय सेवक की एक आचरण नियमावली है। शासन कठोर अनुशासन में विश्वास करता है। आपकी सेवा वर्दी की एक सेवा है, तो आपसे एक सामान्य शासकीय सेवक से और बढ़कर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। आपके कंधों पे सितारे होते हैं, उसकी आपको इज्जत और उसका मर्यादा की भी आपको ध्यान रखना है। आज से लौटने के वक्त जब आप लौटेंगे तो यहाँ आते वक्त अगर आप किसी से झगड़ा झंझट भी कर लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से जाते वक्त आपका आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रकार का आपका आचरण में अगर ये होगा तो आपके नौकरी पर उसका सीधा प्रतिबिंबित होगा। एक मैं अन्य बात और बोलूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कठोर परिश्रम स्वयं भी करते हैं और हम सबसे अपेक्षा भी करते हैं। इसी प्रकार स्वयं भी बहुत एक अनुशासित तरीके से समयबद्ध रूप से कार्य करते हैं और हमसे भी करते हैं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि एक अनुशासन, एक ईमानदारी और एक निष्ठा से आप लोग काम करेंगे। आपका बहुत बड़ा उज्जवल लंबा भविष्य है।
कोई या बहुत युवा आए होंगे तो 35-36 साल तक शासकीय सेवा में उत्तर प्रदेश की सेवा आप करेंगे। बहुत ही सेंसिटिव आपकी नौकरी है, जिसमें अभी हमारे कार्यक्रम के संचालक ने आपको बताया कि आपकी जवाबदेही क्या है। आप वर्दी पहनेंगे कल से, तो उसकी जवाबदेही आपकी क्या है, और आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। एक बात मैं सिर्फ कह दूंगा, उसके बाद प्रशिक्षण में हम आपसे रूबरू होंगे कि कुछ कतिपय बच्चे हो सकता बालकपन में बहुत दबाव डाल रहे हैं कुछ सेक्टर और सर्कल के लिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी आप परिवीक्षाधीन अधिकारी हैं, प्रोबेशनर्स हैं, ये सब चीज़ें मत करिएगा। ये आपके सेवा के लिए, आपके सर्विस रिकॉर्ड के लिए ठीक नहीं होगा। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई दूंगा और आप सबका मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज आप हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं माननीय आबकारी मंत्री श्री रामनरेश अग्निहोत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं उद्बोधन के लिए। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लोकप्रिय, कर्मठ और ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच में, हमारे मंच पर हैं। मैं आबकारी विभाग की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। आप सबसे प्रार्थना करता हूं जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव जी, आबकारी विभाग के हमारे प्रमुख सचिव जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारे आबकारी विभाग के सम्मानित अधिकारीगण, और जिस प्रयोजन के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, ऐसे हमारे आबकारी निरीक्षक जिनकी संख्या 130 है, जिनको कुछ लोगों को आज नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, उनका अभिवादन और स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के इस लगभग 4.5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां अर्जित करने का काम किया है। भ्रष्टाचार मुक्त, भयमुक्त, स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। एक पूरे देश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्थान उत्तर प्रदेश का स्थापित करने का काम किया है, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित करते हुए प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास के साथ औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में बड़ा काम किया है। करोड़ों लोगों को उससे रोजगार दिया जा रहा है। 4.5 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर और पारदर्शी तरीके से, ईमानदार तरीके से, कहीं एक भी भ्रष्टाचार की कोई शिकायत, कोई गड़बड़ी की शिकायत, सब पात्रता के आधार पर नियुक्तियां मिली हैं और सब गरीब से गरीब घरों के लोग अपने आप बिना किसी भ्रष्टाचार के नियुक्ति पत्र पाकर खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। एक मिसाल कायम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आबकारी विभाग, जिस विभाग का मैं मंत्री हूं, उसने भी इन 4.5 वर्षों में बहुत ही स्वच्छ और ईमानदारी के साथ काम किया। पिछली सरकार, जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जब गई थी तब प्रदेश का राजस्व कुल 14,270 करोड़ था और इतना भ्रष्टाचार इस विभाग में था, ये सब जो पुराने लोग हैं वो जानते,
प्रदेश की जनता भी इसको जानती। सरकारें खरीदने का काम माफिया लोग करते थे, लेकिन ईमानदारी से काम करते हुए 14,270 करोड़ के स्थान पर आज 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का राजस्व देने का काम हमारे इस विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में करने का काम किया, जिससे विकास की गति तेज हो सके, विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ सके। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े माफियाओं, डॉन, जिनकी तूती बोलती थी, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखा था, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा था और अरबों खरबों रुपए की इमारतें वहां खड़ी हुई थी, उन पर बुलडोजर जलाने का काम अगर किसी मुख्यमंत्री ने प्रदेश में किया है तो वो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ। किसानों की समस्याओं को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर और कोविड की महामारी में जो काम हमारे प्रदेश में हुआ है, देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसने भी प्रशंसा की। अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर तेजी से चल रहा है कोरोना महामारी का प्रकोप। वहां के एक मंत्री ने कहा है कि हमें अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया में मिल जाए तो ये कोरोना की लड़ाई हम जीत सकते हैं। ऐसा काम पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। आज गरीबों को जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, जिनके पास आय का साधन नहीं है, कोरोना के इस महामारी में उनकी स्थिति खराब थी, उनको फ्री में खाद्यान्न देने का काम हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर कर रही है। और ये एक दिन नहीं, अक्टूबर तक जारी है, उससे आगे भी जारी रहने के लिए व्यवस्था की जाए। किसी गरीब को भूखे पेट सोने नहीं दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी कोरोना की महामारी में हमने देखी थी। उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हर जनपद में, किसी जनपद में 6, किसी में 3, किसी में 4 ये ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आबकारी विभाग के हमारे उद्योगपतियों के द्वारा कई जिलों में ऑक्सीजन का प्लांट लगाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार, जिसने प्रदेश को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने के लिए संकल्प किया है, वो तेजी से अभियान चल रहा है। हमारा एक ही नारा है, विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये जीतकर हम प्रदेश की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। मैं पुनः आज जिन आबकारी निरीक्षकों को ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे बीच में आने की कृपा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय मंत्री जी। और अब वो क्षण आ गया है जब आप लोगों को माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से नियुक्ति पत्र मिलेंगे और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वचन भी मिलेगा आप सबको। मैं आमंत्रित कर रहा हूं विदुषी गर्ग जी को। तैयार रहें, आ जाएं भूपेंद्र उपाध्याय। मानवेंद्र विक्रम सिंह। एक एक करके आते जाएं अनुशासित तरीके से। विदुषी के लिए करतल ध्वनि से स्वागत हो भूपेंद्र उपाध्याय जी और मानवेंद्र विक्रम सिंह जी।
और तैयार रहें मोहम्मद कौसर नूरानी साहब। ये जीवंतता बनी रहे, करतल ध्वनि आती रहे, जिससे सबको बधाइयां मिलती रहें। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अंकिता वर्मा को। पवन कुमार यादव, विनय कुमार राय और क्रम में तैयार रहें अर्पित गुप्ता, प्रतीक्षा मौर्य, प्रतीक्षा मौर्य, उमा शंकर चौधरी, मनोज कुमार पटेल, प्रशांत कुमार, रूपाली कोरी, आदित्य वैभव सिंह, आते जाइए सार्थक चावला। ये लय, ये गति धीमी ना पड़े, उत्साह बना रहे, रोमांच बना रहे। ये बहुत ही ऐतिहासिक और गौरव के पल हैं। नेहा यादव, नेहा यादव, राजेश मिश्र, और आइए विनय कुमार सरोज, मधु तिवारी, संजीव कुमार शर्मा और नीरज वर्मा। अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वचन। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत सुखनीता। आबकारी विभाग के निरीक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री राम नरेश अग्निहोत्री जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव आबकारी श्री संजय भूसरेड्डी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना और MSME श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, आबकारी विभाग के सभी अधिकारीगण और नवचयनित सभी आबकारी निरीक्षकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सभी नवचयनित आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार का एक पार्ट बनने के लिए
हृदय से आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आबकारी विभाग के चयन की इस प्रक्रिया को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पूरी ईमानदारी, पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न करके इस कार्रवाई को संपन्न किया है और उत्तर प्रदेश सरकार आज आप सबको नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बना रही है। आपके जीवन का यह एक अनमोल क्षण है। इसे यादगार बनाने के लिए मैं और विभागीय मंत्री स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। न केवल यह क्षण आपके लिए बल्कि प्रदेश के लाखों लाख युवाओं के लिए भी इस प्रकार का अवसर आ सके, इस दृष्टि से आपकी कार्यपद्धति, आपका आचरण और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह शासन भी आपसे कुछ अपेक्षा रखता है। 130 आबकारी निरीक्षकों की नियुक्ति पत्र का आज का ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न होने जा रहा है। एक लंबे समय से आबकारी विभाग प्रदेश के अंदर राजस्व प्राप्ति का एक माध्यम बनता रहा है। विभाग के दोनों कार्य हैं। अवैध रूप से कहीं पर भी मादक द्रव्यों की सप्लाई न होने पाए, कोई भी ऐसा कार्य न हो जो किसी व्यक्ति के जीवन के साथ और कानून की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी ऐसा आचरण न हो जिसके कारण व्यवस्था भंग होती हुई दिखाई देती हो। और इसीलिए एक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मूल्यों और कुछ शासन की नियमों के अंतर्गत कैसे इस व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है, इस पर विभाग कार्य करता रहा है। लेकिन आवश्यक मानव संसाधन के अभाव में इस कार्य पद्धति में कहीं न कहीं रुकावटें होती थीं, व्यवधान आते थे, तमाम प्रकार की समस्याएं भी थी, चुनौतियां भी थी। आज 130 आबकारी निरीक्षकों की यह नियुक्ति, जिस पूरी प्रक्रिया शानदार और पारदर्शी और शिष्टापूर्ण तरीके से संपन्न हुई है। मैं देख रहा था हर एक क्षेत्र से, हर एक समुदाय से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप पूरी शुचिता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से इस चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। न केवल हमारे युवा इसमें आए हैं बल्कि युवतियों ने भी आबकारी निरीक्षक के रूप में स्थान प्राप्त किया है। ये हमारे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। शासन आपसे ये अपेक्षा रखता है, आप में से किसी ने भी इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी स्तर पर किसी को भी किसी से सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, क्योंकि यह तो तय है कि आयोग अपने आप में एक स्वायत्तशासी संस्था है। आयोग के डे टू डे के कार्य में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन सरकार की निगाहें और नजरें बहुत तीव्र और तीक्ष्ण भी होती हैं, हर एक गतिविधि पर नजर भी रखती है। अगर कहीं पर कोई लगता है कि
कार्य में ईमानदारी और स्वच्छतापूर्ण तरीके से कार्य की पद्धति को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट है, उन विघ्न बाधाओं को दूर करना इस शासन का काम है। कहीं पे लगता है कि इसके कारण प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इससे पहले कि अन्याय करने वाला अपने कृत्यों में सफल हो, सरकार की तलवार वहां पर पहले लटकती हुई ऐसे अपचारी के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। और यही कारण है कि आप जैसे होनहार युवाओं को आज अवसर प्राप्त हुआ और आबकारी निरीक्षक के रूप में आपको अपने विभाग में कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा, इस विभाग में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। स्वाभाविक रूप से देश के अंदर दुनिया के सबसे अधिक युवा भारत में हैं और भारत में अगर युवाओं की संख्या हम देखते हैं तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के इन युवाओं की ऊर्जा का लाभ प्रदेश को भी और देश को मिल सके, सरकार की हमेशा मंशा रही है और सरकार उसके अनुरूप भी कार्य भी करती रही है। इसलिए सरकार का एक प्रयास रहा है कि हम अधिक से अधिक नौकरियों का सृजन कर सकें, युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और स्वतः रोजगार को आगे बढ़ा सकें। सरकार निरंतर इस पर प्रयास करती रही। आज से 4.5 वर्ष पहले प्रदेश के अंदर स्वच्छता और ईमानदारी का अभाव था। कोई कार्य ईमानदारी से नहीं हो पाता था। कहीं क्षेत्र, कहीं भाई भतीजावाद, कहीं जातिवाद, कहीं पर कोई अन्यवाद हावी होकर के तमाम ऐसे युक्तियां अपनाई जाती थी कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति, कोई भी युवा, प्रतिभाशाली युवा हताश और निराश होकर के प्रदेश से पलायन करता था। लेकिन पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान नियुक्ति की प्रक्रिया में जितनी विघ्न बाधाएं थी उनको दूर किया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज किया गया। केवल एक ही विभाग नहीं, केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही नहीं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती हो, पुलिस भर्ती बोर्ड हो या अन्य विभागों के माध्यम से भी जो चयन की प्रक्रिया होनी थी, सभी के सामने स्पष्ट कर दिया गया कि भर्ती में किसी भी युवा के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। और यही कारण रहा है कि सभी विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए हम लोग लगभग 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने में और इतने ही युवाओं को संविदा के आधार पर शासकीय व्यवस्था के अंदर विभिन्न सेवाओं में लेने में हमें सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने इस दौरान कानून का राज के रूप में प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जो प्रयास किए, उसके कारण प्रदेश में निवेश आया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य है, इसके कारण भी प्रदेश में ढेर सारे अवसर प्राप्त हुए आगे बढ़ने के। 1,61,00,000 से अधिक युवाओं को हमें इस व्यवस्था के अंतर्गत नौकरी और रोजगार से जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। और भाइयों बहनों, यही नहीं, लगभग 60 लाख युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। मुझे लगता है देश के अंदर किसी भी राज्य ने इतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त की। और मैं तो इस बात को भी कहता हूं कि इससे पहले के 12-15 वर्षों के कार्यकाल को उठा करके देखिए। 2002 से लेकर के 2017 के बीच 15 वर्ष के कार्यकाल में जितनी भर्तियां नहीं हुई, इतनी भर्तियां हमारी सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद 4-4.25 वर्ष के अंदर पूरा किया है, जिसमें आपकी भी 130 आबकारी निरीक्षकों की भर्ती शामिल है। आज ये प्रक्रिया हमारी संपन्न हो रही है। जब सरकार की इस पूरी प्रक्रिया में कहीं कोई खोट नहीं, कोई ईमानदारी में संदेह नहीं, किसी भी प्रकार से
कोई व्यक्ति पूरी प्रक्रिया पर कोई संदेह नहीं कर सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। जहां पर भी अगर किसी ने कोई दुस्साहस किया तो सरकार ने बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ कार्रवाई भी की। लेकिन जरूर जो पहले के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हर नियुक्ति निकलने पर उनकी अपनी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती थी, उनको परेशानी जरूर हुई। उनके वसूली के अड्डे बंद हो गए, उनके अड्डे वसूली के बंद हो गए, ठेके बंद हो गए, उनकी अनैतिक कमाई के जरिए बंद हो गए। इनमें से बहुत सारे लोगों को तो सरकार निकाल करके ला करके या तो जेलों के अंदर डाली, उनकी संपत्तियों को जब्त की। ऐसे अनैतिक कृत्यों में लिप्त लोगों के लगभग 1500 करोड़ रुपए के अधिक से अधिक की संपत्ति अब तक हम लोग जब्त भी करवा चुके हैं। तो स्वाभाविक रूप से वे कहां चुप बैठने वाले हैं। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे पहले तो अपील करूंगा, जब सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पूरी पारदर्शी और सुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर रही है, तो आपसे भी अपेक्षा रखती है कि आप भी इसी ईमानदारी और इसी पारदर्शी तरीके से अपने शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। यह अपेक्षा सरकार सबसे पहले आपसे रखती है। याद रखना, सरकार की व्यवस्था अनुशासन से चलती है, परिश्रम से चलती है। हम जितने भी लोग हैं, जितने भी सरकारी सेवक हैं, हमारा कार्य जनता की सेवा करना है। हम जनता के मालिक नहीं हैं, जनता हमारी मालिक है। जनता जब टैक्स देती है, एक एक नागरिक जब टैक्स देता है, वह राजस्व के रूप में एकत्र होता है और वही फिर हमें वेतन और भत्तों के रूप में न केवल सर्विस काल में बल्कि सर्विस काल के बाद भी वही राशि हमारे लिए उपयोगी हो पाती है। तो फिर हमारा दायित्व है कि अपने उन मालिकों के साथ हम लोग उसी प्रकार की ईमानदारी भी बरतें। उनके साथ कहीं अन्याय नहीं होना चाहिए, कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो हम लोगों की आत्मा को कचोटे। कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो। आम जनमानस के साथ कोई भी दुर्व्यवहार का कार्य नहीं हो, उत्पीड़न का कार्य न हो, उनके साथ कोई भी इस प्रकार का कार्य न हो जिससे एक निर्दोष व्यक्ति अनावश्यक रूप से किसी शासकीय प्रताड़ना का शिकार बनकर के फिर व्यवस्था को कोसे। क्योंकि वह व्यक्ति तो आपको जब शासन को टैक्स देता है, उससे आपका पूरी व्यवस्था का संचालन होता है, तो उसके प्रति हमारी जवाबदेही होनी चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब समयबद्धता, जीवन में अनुशासन का पूरा पालन करते हुए पूरी ईमानदारी और पूरी सुचितापूर्ण तरीके से हम शासकीय व्यवस्था का हिस्सा बनकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करें। और ये कार्रवाई हमें हर एक शासकीय सेवक का दायित्व बनता है, हर एक का दायित्व बनता है कि हम इस कार्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करें। दूसरा, मेरा प्रदेश के युवाओं से भी अपील है कि वे किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये बहकाने वाले लोग वही हैं जिन्होंने प्रदेश के युवाओं को, जिनको आज सरकारी नौकरी के पत्र हाथों हाथ मिल रहे हैं, नहीं तो ये पत्र मिलने में इनको कितने परेशानी होती थी। एक एक कार्यालय में 10-10 बार, 20-20 बार जाते थे नियुक्ति पत्र के नाम पर। पहले तो परीक्षाओं के नाम पर, फिर परिणाम के नाम पर, फिर नियुक्ति के नाम पर, फिर अन्य तमाम प्रकार से प्रताड़ित करने की जो एक व्यवस्था चली आ रही थी, आज वह नहीं हो सकता। कोई गलत नहीं कर सकता है, और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत करेगा। जिसको अपने आने वाली व्यवस्था के लिए पूरे सारे रास्ते बंद करने हो वह अन्याय करेगा, अन्यथा किसी को अन्याय करने की छूट नहीं दी जा सकती। और इसीलिए मेरी प्रदेश की युवाओं से भी यही अपील है कि जैसे आज यहां पर अभी 3 दिन पहले भी मैंने 536 ग्रामीण विकास से जुड़े हुए
अधिकारियों को नियुक्ति पत्र का एक कार्य संपन्न किया है। उसमें व्यायाम शिक्षक भी थे। ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने वाले अधिकारियों की भी एक टीम थी, उनको नियुक्ति पत्र जारी किया था। अभी परसों हम लोग फिर 6000 बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। यानी ये सभी प्रक्रिया एक साथ जुड़ रही है, एक एक करके, और ये निरंतर चलेगी। आप देखना, दिसंबर तक हम लोग 50,000 से अधिक नियुक्ति फिर से करने जा रहे हैं। 50,000 नए नौजवानों को फिर से नौकरी मिलेगी। पहले इन नौकरियों पर या तो सरकार के सानिध्य में पलने वाले आपराधिक प्रवृत्ति के, माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कब्जे होते थे, उनकी कुदृष्टि होती थी, उनकी गिद्ध दृष्टि होती थी। सत्ता के सानिध्य में पलने वाले गिद्धों से ये नौकरियां सुरक्षित नहीं थी। कोई होनहार युवा प्रदेश के अंदर नौकरी नहीं पाता था। कौन सा ऐसा विभाग था, लोक सेवा आयोग रहा हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रहा हो, उच्चतर और माध्यमिक चयन आयोग रहा हो, पुलिस भर्ती पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी थी। हर एक भर्ती को कोर्ट को रोकना पड़ा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो सभी भर्ती की प्रक्रिया पूरी ईमानदारी और सुस्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो रही है, पूरी ईमानदारी के साथ संपन्न हो रही है, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए हो रही है। कोई शासन की व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकता। विरोध के लिए विरोध नहीं होता। विरोध युक्त हो, युक्त संगत हो, तर्कपूर्ण हो, तो उसका कोई जवाब नहीं दे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करेंगे कि मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये अभिव्यक्ति की उच्छृंखलता है। और इस प्रकार की उच्छृंखलता को समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि जैसे आज आपको इतनी ईमानदारी पूर्वक नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके सरकार ने शासन का हिस्सा बनाया है, प्रदेश के अन्य युवाओं के लिए भी यह एक रोल मॉडल बनना चाहिए। वे भी इसको अंगीकार करें, इसी प्रक्रिया के साथ जुड़ें, ईमानदारी पूर्वक परिश्रम करेंगे तो जरूर उनका भी स्थान प्राप्त होगा, उन्हें भी स्थान प्राप्त होगा। क्योंकि अभी तो हमें बहुत सारी नियुक्तियां करनी, बहुत सारी नौकरियों को लेके आना है, और नौकरियों की प्रक्रिया तो अभी आगे बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है, कभी कमी नहीं होनी है। हर एक बोर्ड की जवाबदेही तय की गई। अब तो तकनीक इतनी तीव्र हो चुकी है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं भी भ्रष्टाचार करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए जो मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, वही स्थान भी प्राप्त करेगा। और उसी परिश्रम के लिए मैं प्रदेश के युवाओं से कहूंगा कि वे किसी के बहकावे में न आए। कि जो गैंग, वसूली गैंग था प्रदेश का, भोले भाले युवाओं को बहकाता था, नौकरियों को बेचता था, वह गैंग फिर से सक्रिय हो रहा है। लेकिन उसके मंसूबों को कभी सफल नहीं होने देंगे। प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा देने वाले, प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले इस गैंग के साथ कठोरता के साथ निपटने का कार्य भी सरकार करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज आप सभी आबकारी निरीक्षकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सब अपनी नियुक्ति की प्रक्रिया और ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी होने के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई सिफारिश नहीं कराएंगे। और मैं चाहूंगा कि हर एक विभाग को ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया को भी अपने एक पोर्टल बना करके, उस पोर्टल के माध्यम से मेरिट बेस्ड कर देना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड करना चाहिए। कार्य अच्छा हो, अच्छी पोस्टिंग दो, कार्य खराब है, अटैच करो, फिर उसकी ट्रेनिंग पे भेजो। ये प्रक्रिया के साथ जोड़ करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारे विभागों ने इस कार्य को कर दिया है। मुझे विश्वास है कि जो शेष विभाग हैं वे भी इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां भी अवसर मिलता है वहां पर कार्य करिए। हर एक दिन आपके लिए सीखने वाला होगा। और ये अभी ट्रेनिंग के बाद का आपका कार्य प्रारंभ होगा, याद करना ये फाउंडेशन है। अगले 5 वर्ष के अंदर आपके द्वारा की गई मेहनत और आपके द्वारा अनुभव से जो कुछ भी आप सीख पाएंगे, ये पूरे जीवन भर आपके लिए उपयोगी होगा। आपको आगे के प्रमोशन और आगे के भविष्य को
बहुत अच्छा बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी और आप अभी से अपने इस फाउंडेशन को और मजबूती प्रदान करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निवेदन कर रहा हूं विशेष सचिव आबकारी श्री रमाकांत पांडे जी से। मैं उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को गौरव प्रदान किया और इन पलों को हमारे नवनियुक्त निरीक्षकों के लिए यादगार बनाया। मैं आभारी हूं अपने विभाग के मुखिया माननीय आबकारी मंत्री जी का, उनकी कृपापूर्ण गरिमामयी उपस्थिति के लिए और उनके आशीर्वचनों के लिए। मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं माननीय मुख्य सचिव महोदय का, जिनका आशीर्वाद हमें सदैव प्राप्त होता रहता है। हम आभारी हैं माननीय श्री नवनीत सहगल साहब के कि उनकी पूरी टीम और मीडिया के लोग यहाँ पर हमारे सहयोग के लिए रहे। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी का भी आभार। हमारे अपर मुख्य सचिव श्री संजय भूसरेड्डी जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में हमें समय समय पर मार्गदर्शन दिया और लीड ली। जिला प्रशासन के लोगों का भी आभार कि उनकी टीम ने हमारा पूरा सहयोग किया। मीडिया के बंधु जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए। नवनियुक्त निरीक्षकों, आबकारी निरीक्षकों का मैं उत्तर प्रदेश के जायंट मशीनरी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की है उसमें स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं, आप लोग अपने अपने स्थान पर बने रहें और नियुक्ति पत्र आगे भी वितरित किए जा रहे हैं। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद।